थनैले हमारे यहाँ होता नहीं है। थनैला चक्की बैठाए हैं, उससे दर के उसको खिलाते हैं। उनके अंदर का पीएच गड़बड़ हो जाता है जी। पीएच गड़बड़ हो जाएगा तो थनैले की समस्या। 13 लीटर दूध साइकिल से बनारस लेके गया, तो उधर कस्टमर बनते गए, इधर मैं गाय बढ़ाता गया। जो मेहनत कर रहा है अगर उसको मजदूरी भी न मिले तो क्या करेगा। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2004 में किया गया था और 4 गायों से किया गया था। और इस डेयरी फार्म पर लगभग जो है 1 साल पहले 40 गाय थी। तो क्या रीजन हुआ कि अभी जो है फिलहाल इनकी गायों की संख्या कम है और इनको डेयरी फार्म में काफी अनुभव है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया। और आज जो है इस डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और कई तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार भाई साहब, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हमारा नाम है विष्णुदेव सिंह जी, ग्राम बरही नेवादा, पोस्ट बरही नेवादा, विकास खंड बड़ा गाँव, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं 2004 से जी दूध का व्यवसाय करता हूँ जी। हमारे पास टोटल 45 से 50 गायें थी जी जी, और उनके बच्चे थे। पिछले साल जो है कुछ विवाद की वजह से मैं गाय अपनी हटा दिया। अब पुनः विवाद सुलझ रहा है जी जी, तो मैं पुनः गाय ले आ रहा हूँ और गाय की दूध यहाँ से ले जाता हूँ बनारस जी, वहाँ कॉलोनी में बेचता हूँ। और कुछ किसान मुझसे प्रेरणा लेके यहाँ अगल बगल सब अपना रखे हैं और दूध लाके हमको देते हैं। दूध ले जाके मैं बनारस बेचता हूँ जी जी। जो दूध बच जाता है तो हमारी दुकान है, मैं रसगुल्ला बनाता हूँ, पनीर, छेना, ये सब बना के उस दूध को खपत करता हूँ जी। दूध का रेट बढ़िया मिलता है बनारस में। और यहाँ पे मैं किसानों से दूध 35 रुपया 3 फैट पे, 4 फैट पे 40 रुपया गाय का दूध लेता हूँ, 50 रुपया में भैंस का दूध लेता हूँ। पशुओं में सबसे बड़ी समस्या थनैला की होती है जी जी, जिससे 10 साल 12 साल 2016 से हमें एक पंजाब के आए थे और कुछ रख रखाव के बारे में बताए जी, जिससे थनैले से अब हमें निजात मिली है। थनैले हमारे यहाँ होता नहीं है थनैला। तो क्या रख रखाव बताया गया था सर? वो रख रखाव बताया गया था कि पशु को दूध निकालते समय उसी समय चारा और दाना देना चाहिए, जिससे पशु की दूध हम निकालें और वो चारा दाना खाने में उनको कम से कम 15 मिनट को खड़ी रहे जी जी, तो जिससे नीचे की बैक्टीरिया, जमीन की बैक्टीरिया उनके थन में न प्रवेश कर सके जी जी। तो इस उपाय से हमें बहुत लाभ मिला। इसके बाद जो है मैं अपना दाना जी, गेहूं की दलिया, खरी और ये सब अपने यहाँ चक्की बैठाए हैं, उससे दर के उसको खिलाते हैं। बढ़िया दाना खिलाते हैं, कपास की खली भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर 12 महीने देते हैं। हमारे यहाँ एक समस्या और डेयरी में है कि बार बार रिपीट करने की, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं जी जी। 2004 से अब तक हम डेयरी चलाए हैं। एक बार सीमेन रुक जाती हैं, किसी कारणवश अगर नहीं रुकी तो दूसरी बार सीमेन लगता है रुक जाता है। कुछ महीने ऐसा है बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है 45-46, मान लीजिए जून से लेके और सितंबर तक जी, इस बीच में जो सीमेन चढ़ता है वो गाय टिकने के चांस 10% रहता है, 90% नहीं रहता है, हमारा जो अनुभव है जी जी जी। हाईब्रिड के जो गाय हैं उनके लिए और जो हरियाणा है, साहिवाल हैं, गिर हैं, उनके लिए इस सब महीने का कोई असर बहुत नहीं पड़ता। वो सब कंसीव कर जाती हैं इस महीने में भी। और बीमारी की बात करते हैं सर, तो सबसे अधिक समस्या किस मौसम में गायों में होता है? गायों को सबसे अधिक समस्या होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी महीने में होता है। इसलिए होता है जी कि पहले हमारे यहाँ भी होता था जी। तो हमारे यहाँ जो है हमने खोज किया, हरा चारा बरसात होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है जी। तो उस हरा चारा को किसान क्या करते हैं कि केवल पशुओं को हरा चारा ही खिलाते हैं, जिससे उनके अंदर का पीएच गड़बड़ हो जाता है जी। पीएच गड़बड़ हो जाएगा तो थनैले की समस्या होगी, वो खाना उनका नहीं, हाजमा गड़बड़ हो जाता है जी, जिससे वो बीमार पड़ जाती हैं। और बीमार पड़ने के बाद तो दूध पे भी असर जाता है जी। तो हमने अनुभव किया जब हरा चारा इस समय 30% से ज्यादा नहीं देना चाहिए जी। और वो भी जो चरी उरी बोया जाए, मक्का सबसे उपयुक्त होता है। और ये चरी जो सूडान होती है ये बहुत खतरनाक होती है, इसको खिलाने से गाय हांफती ज्यादा है, लार गिरता है, कमजोर हो जाती है। तो इस समय
मक्का का चारा देने से हरा जी। इनको जो है ग्लूकोज की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है और इनका स्वस्थ रहती हैं और ये सब समस्या न के बराबर रहती है। तो बहुत सारी डेयरियां खुलती है सर, और आप सुने भी होंगे कि अधिकांश डेयरी जो है बंद हो जाता है। तो कैसे शुरुआत किया जाए और कैसे डेयरी फार्म को चलाया जाए ताकि डेयरी फार्म जो है बंद ना हो? डेयरी फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि दूध का सेलिंग जी, दूध का सेलिंग नहीं हो पाता। एक टाइम का दूध इधर उधर बेच देते हैं, दूसरे टाइम का नहीं खपता जी। इससे बंद हो जाती है। और कुछ लोग जो है अनुभव नहीं है और डेयरी का काम चालू कर दिए और वो हाई फाई है प्रोफेशनल आदमी तो अपना पैसा लगा के डेयरी खोल दिए, आदमी देख रेख नहीं कर पाते, अनुभव नहीं है तो डॉक्टर जो है वो कितना आएंगे। जी जी। और कुछ तो अपनी जानकारी होना चाहिए। डेयरी हम चला रहे हैं तो गाय का रख रखाव कितने दिन में बच्चा दे रही हैं, बच्चा देने के बाद क्या बचाव करना चाहिए, दूध पहली ब्यात है तो कैसे निकालना चाहिए, तो इस सब का जो है अगर नहीं ज्ञान है तो डेयरी का काम घाटा ही देगी। जी जी, वैसे लोगों की डेयरी नहीं है वैसे। हाँ, वैसे लोगों के लिए डेयरी नहीं। तो शुरुआत में आपका मार्केट कैसे पकड़े सर, क्योंकि गांव में आपके तो दूध का शुरुआत में हमारे यहाँ सितंबर 2004 में 3 गायें थी। जी जी। जो उस समय बच्चा दी, बच्चा देने के बाद उनका लगभग 20 लीटर दूध तैयार होता था। तो 20 लीटर बल्टा वाला एक टाइम ले जाता था, एक टाइम नहीं ले जाता था। जी जी। तो हम क्या करते थे कि दूसरे टाइम का दूध जो है बछिया रहती थी उनको पूरा दूध पिला देते थे, जिससे बछिया 8 से 9 महीने में सीमेन ले लेती थी। जी जी। तो जब वो सितंबर में दूध नहीं लिए तो मैं 13 लीटर दूध साइकिल से बनारस लेके गया। तो वहाँ मंडी में बेचे भोजूवीर मंडी में पहले दिन 6 रुपया लीटर दूध बेच के आए 2004 में जी। पुनः दूसरे दिन दूध 10 रुपया लीटर बेच के आए जी। फिर इसके बाद जो है एक सत्य स्टेशनरी मार्ट अर्दली बाजार में है, वो हम 2.5 लीटर दूध हमसे ले गए और इसके बाद उनके सगे संबंधी दूध बढ़िया था तो सबको बताए हमारे बारे में और दूध धीरे धीरे हमारा बढ़ता गया और 1 महीने जाते जाते 110 लीटर के कस्टमर हमारे बन गए। जी। तो उधर कस्टमर बनते गए, इधर मैं गाय बढ़ाता गया। जी जी। गाय बढ़ाता गया तो बिजनेस बढ़ता गया। जी। फिर इसके बाद जो है दूध की और आवश्यकता पड़ी तो अगल बगल जो नवयुवक थे उनको मैंने डेयरी के बारे में बताया कि ऐसे रख रखाव करिए तो फायदा है डेयरी में, तो वो लोग भी रख के दूध जो है हमको देने लगे। जी। इसी तरह धीरे धीरे तो आपका भी व्यवसाय बढ़ गया और हाँ, उन लोगों का भी व्यवसाय बढ़ गया। हाँ, तो उन लोगों को भी तो रेट गांव में नहीं मिल पाएगा। नहीं, अब गांव में बल्टा वाले 30 रुपया देते हैं और मैं 35 रुपया देता हूँ, 40 रुपया देता हूँ, इसलिए कि मैं गाय रखा हूँ। हमें मालूम है कि गाय दूध कितना तैयार करने में लगेगा। जो मेहनत कर रहा है अगर उसको मजदूरी भी न मिले तो क्या करेगा। इसलिए सब 4 ठो 6 ठो 10 ठो गाय रखे हैं, दूध ला के दोनों टाइम हमको देते हैं। इस समय लगभग 400 लीटर खपत है दूध हमारे यहाँ। जी जी। और तो अच्छी नस्ल की गाय जी मैं जहाँ पता चलता है वहाँ से लाता हूँ और कुछ लेने वाले जिनको है जरूरत उनको बेच भी देता हूँ। अच्छा, मैंने गाय भी अगर किसी को जरूरत हो हाँ, तो उपलब्ध करा सकते हैं। गाय भी बेचते हैं जी। और दूध अभी 400 लीटर हो रहा है। हाँ। तो दूध के अलावा कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं सर? हाँ, हम जो है रसगुल्ला बनाते हैं जी, छेना और ये खोआ जी। तो ये हमारी दुकान अभी खोले हैं 2 महीना पहले। कहाँ पर है सर? यही बाजार में है जी। तो उस पे देते हैं। और रसगुल्ला तो ऑर्डर आता है, बनारस भी जाता है, जो कस्टमर दूध लेते हैं जी जी। उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है, बर्थडे है तो ये सब प्रोग्राम यहाँ से मंगाते हैं बनारस में। तो दूध बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है सर कि अगर प्रोडक्ट बना करके सेल किया जाए उसमें प्रॉफिट है? ज्यादा बढ़िया तो दूध अगर बिक जाए तो सबसे बढ़िया है। जी जी। और प्रोडक्ट बनाने में तो फायदा है। जी जी। बशर्ते उसमें लागत भी है जी। उसको आदमी रखना है, गैस सिलेंडर है तो बनाने में खर्च भी है। जी। सबसे बढ़िया है कि दूध अगर पैदा हुआ और बिक जाए दूध तो सबसे प्रॉफिट है उसमें। तो आपके शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? शेड की हमारे लंबाई चौड़ाई 55 फीट लंबा है जी और 35 फुट चौड़ा। जी। और ये भी है जो गाय खड़ी है सर यहाँ पर, ये कितना फीट होगा लगभग? ये जो गाय हमारी उस खाने वाली नाद से और इस बीच की दूरी 12 फुट है। 12 फीट है जी। तो 12 फीट रहना चाहिए, उससे कम रहेगा जी जी। उठने बैठने गोबर खींचने में दिक्कत होगी। और इस साइड भी उतना ही होगा? इस साइड 10 फुट है। इस साइड 10 फुट? हाँ, इस पिलर की वजह से इधर ज्यादा है, इधर पिलर नहीं है जी, इसलिए इधर कम है। तो ये शेड अपने से डिजाइन किए थे सर या कहीं से डिजाइन करवाए थे? नहीं, अपने से हम डिजाइन किए थे। और उस साइड में किस लिए बनाए हैं सर?
इस साइड में जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं जी जी उनके लिए बनाए हैं। 19 साल हो गया सर। हाँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस व्यवसाय में आकर के हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? कभी कभी लेबर समस्या रहती है जी जी तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन पछतावा नहीं होता है जी। इसलिए कि सब जो है ये किसानी के साथ साथ खेती के साथ साथ पशुपालन जी सबसे जरूरी है और एक दूसरे का पूरक है। खेती करने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है जी जी जो हमें पशुओं से मिल जाता है और खेती करने के लिए पैसे की आवश्यकता है जो हमें पशुओं से दूध बेचने से अर्जित हो जाता है। तो गांव देहात में रह के ये सबसे बढ़िया बिजनेस। पशुपालन के साथ खेती के साथ साथ अगर पशुपालन को जोड़ दिया जाए हाँ तो और जो है ये मुनाफा हो जाएगा। जी जी हाँ। और केवल अगर पशुपालन किया जाए सर तो उसमें क्या दिक्कत होगा? केवल पशुपालन किया जाए तो दिक्कत कोई नहीं है, हरे चारे की समस्या रहेगी। जी, अगर जी। खेती नहीं है तो हरे चारे की समस्या रहेगी और कोई समस्या नहीं रहेगी। पशुपालन भी बढ़िया है। तो हरा चारा आपको सालों भर मिल जाता है सर? हाँ सालों भर मिल जाता है। मैं जो है थाईलैंड प्रजाति की एक चरी है जी जी जो आनंद यूनिवर्सिटी में आई गुजरात, फिर मैं वहाँ गुजरात से यहाँ मंगाया। लगभग 10 बिस्से में 8,000 रुपए का बीज आया, उसको लगवाया। वही जो है हमारे यहाँ चलता है, 12 महीने वो तैयार रहता है। तो अगर किसी को जरूरत होगा तो सर तो उपलब्ध करा दीजिएगा? हाँ उपलब्ध करा देते हैं। गाजीपुर के कुछ लोग ले गए हैं यहाँ से। जी जी। तो क्या बीज देते हैं या वो बीज कलम काट करके? गन्ना जैसा कलम काट के दिया जाता है। वो जैसे गन्ना की खेती होती है जी जी उसी प्रकार से इसको खेत को तैयार करके जैसे धान की रोपाई होती है उसी तरह इसको लगाया जाता है जी। यहाँ से हमारे यहाँ से कितने अगल बगल के किसान सब ले गए हैं जी। जो बाहर आते हैं ले जाते हैं, अपना लगाते हैं। आपकी गाय तो कोई दूध दे नहीं रही है, फिर भी आप जो है दूध बेच करके मुनाफा ले रहे हैं? हाँ किसान दूध देते हैं जी जी तो उससे मुनाफा मिलता है जी। तो एक एक गाय के बारे में बता दीजिए सर। ये जो गाय है इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय जो है 15 से 20 लीटर दूध देती है जी। पहली ब्यात की है। इस समय 8 महीने हो गया इसको गाभिन हुए। जी जी। तो क्या उम्मीद इस बार करते हैं सर? इस बार ये 20 के ऊपर दूध देगी। घर की है? हाँ घर की है, घर की बछिया है। जी जी। तो इन फ्यूचर गाय की संख्या बढ़ाना है सर कि इतना ही रखना है? नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है। हाँ। और इस बछिया के बारे में सर बता दीजिए। ये बछिया तो अभी खरीद के लाए हैं 15,000 की, जो कि 5 महीने की गाभिन है। जी जी। और ये तीसरी? ये इसके बगल जो है वो 6 महीने की गाभिन है। गाभिन हो चुकी है? इतना कम उम्र? क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र वही 18 महीने उसका है, 22 महीने इसका है। 22 महीना इसका है। हाँ। तो अगर 18-20 लीटर वाली गाय सर, क्योंकि अलग अलग जगह पे गायों का रेट अलग अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ जाइएगा तो कुछ अलग रेट है, यहाँ पर अलग रेट है। तो 18-20 लीटर वाली जो गाय है आपके एरिया में क्या रेंज की मिल जाएगी? 50 से 60। 50 से 60 पहली ब्यात की जी 60 के लगभग, दूसरी ब्यात की वही गाय उतने रेंज की रहेगी तो 50 में मिल जाएगी जी। अब 15-16 लीटर वाली? 15-16 लीटर वाली 35,000 से 40,000 जी। तो ये पूरा सिस्टम दूध निकालने वाला था का पानी वाला है? ये पानी वाला सिस्टम है। जी जी जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।